अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि CPU हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे CPU को। तो अब देखते हैं CPU में हमारे पास क्या कौन कौन सी टर्म्स आती है। हमारा टॉपिक है आज का CPU। अब CPU होता क्या है, CPU की एब्रीविएशन क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU stands for Central Processing Unit. It is called the brain of the computer. CPU को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। वी कॉल द CPU एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। करता क्या है? CPU परफॉर्म्स ऑल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। परफॉर्म कैलकुलेशंस, ठीक है, ऑन डाटा। नेक्स्ट, परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑपरेशंस ऑन डाटा। कंप्यूटर के अंदर हमारे डाटा पे जितने भी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? वो हमारा CPU परफॉर्म करता है। CPU को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये हमारे पास कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे पास हर एक कंप्यूटर के पास मस्त अपना एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक CPU होता है, जो क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उन सबको परफॉर्म करवाता है, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन है, कोई डाटा ट्रांसफ़र है, कोई भी ऑपरेशन है, तो इसकी हेडेक किसके पास होती है? CPU के पास होती है कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन वर्क कंट्रोल्ड बाय द CPU। CPU जो होता है वो क्या करता है? कंप्यूटर का मोस्ट वर्क जो होता है कंट्रोल करता है या कंसिस्ट करता है, ठीक है। कंसिस्ट या परफॉर्म मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर का ज़्यादातर जो हिस्सा होता है या ज़्यादातर जो काम होता है वो कौन परफॉर्म करता है? वो आपका CPU परफॉर्म करता है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब CPU लोकेटेड कहाँ पे होता है? कहाँ पे ये CPU होता है? ठीक है, लोकेटेड इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर हमारा CPU होता है, ठीक है। CPU को हम लोग प्रोसेसर्स भी कहते हैं। We call the CPU as a processor। हम लोग CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। अब CPU क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और साथ में जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उनको बताता है व्हाट टू डू, ठीक है। उन साथ में कंपोनेंट्स को ये भी बताएगा कि अब आप लोगों ने क्या करना है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, कैलकुलेशन की जा रही है या डाटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, CPU अपना रोल तो अदा करता है, साथ में दूसरे जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी इन्फॉर्म करता है, उनको भी बताता है कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। कौन सी इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगी, ईच एंड एवरी टर्म जो हमारे पास होती है वो CPU ही इसको डील करता है कि कंप्यूटर के अंदर अब इंस्ट्रक्शन जो चल रही है इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी आएगी, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, किस इंस्ट्रक्शन पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा, कहाँ किस वक्त डाटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा, किन किन कंपोनेंट्स तक डाटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा और नेक्स्ट बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या काम करेंगे। तो ये सारी हेडेक CPU की होती है, CPU ही इन सब चीज़ों को देखता है। तो इन शॉर्ट CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट डील एवरी ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। और साथ में हम लोग CPU को प्रोसेसर्स भी कहते हैं। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि हमारे पास जितने भी ज़्यादातर जो काम होते हैं वो कंप्यूटर के हमारा CPU ही परफॉर्म करता है।
CPU बताता है इंस्ट्रक्शंस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, कौन सी कैलकुलेशन की जाएगी, डाटा को कब कहाँ किस जगह पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के उनको बताएगा कि आप लोगों ने क्या क्या काम करना है। और इन शॉर्ट कंप्यूटर कुछ भी नहीं है विदाउट CPU। कंप्यूटर हमारा कैनॉट वर्क विदाउट CPU। वो CPU के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता हमारा कंप्यूटर, ठीक है। अब हम CPU को डिस्कस करते हैं। भाई CPU इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो इस पर तो प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए भाई। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या आ जाता है। CPU फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। CPU में हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास CU और दूसरा है हमारे पास ALU। अब CU को क्या कहा जाता है? CU को कहा जाता है कंट्रोल यूनिट और ALU को कहा जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये हमारे पास CPU के CPU हमारे पास क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। CPU को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक आ रही है हमारे पास CU और दूसरी हमारे पास आ रही है ALU। तो ये 2 उसकी कैटेगरीज आ गई। CU की तो चलो एक ही है, फर्दर हमारे पास जो हमारा AU है उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी है? वो हमारे पास एक है ALU further divided into 2 categories. The one is AU and second one is LU. अब AU क्या है और LU क्या है, अब इसको देखते हैं। जो हमारा AU है इसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक यूनिट और जो हमारा LU है इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल यूनिट। ये हमारे पास आ रहा है उसका ये फ्लो चार्ट, ठीक है, कि CPU के हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारे पास कंट्रोल यूनिट और एक है हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसमें हमारे पास कौन सी है? एक है AU है जिसको हम लोग कह रहे हैं अरिथमेटिक यूनिट और सेकंड में हमारे पास है LU जिसको हम लोग कह रहे हैं लॉजिकल यूनिट। तो ये हमारे पास CPU का स्ट्रक्चर है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा CU क्या है एंड ALU क्या है, ठीक है, ये कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि CU जो इसको हम लोग कंट्रोल यूनिट कह रहे हैं कि CPU का जो एक पार्ट है वो हमारा कंट्रोल यूनिट, वो कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जी, हम लोग अब अपना टॉपिक देखते हैं CU। कि CPU का जो पार्ट है CU वो क्या करता है। अब CU हमें पता है CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या क्या करेगा? सबसे पहले ये क्या होता है? कंट्रोल यूनिट एक्ट लाइक एन सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर के तौर पे एक्ट करता है। इसको क्यों सुपरवाइजर कहा जाता है? क्योंकि ये करता है सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं,
वो जो हमारा CU होता है वो उसको सुपरवाइज करता है, उसको कंट्रोल करता है। दैट्स वाई हम लोग CU को क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को हम लोग कह रहे हैं सुपरवाइजर। क्यों? क्योंकि ये सुपरवाइजर का रोल अदा करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसका क्या काम है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन सब ऑपरेशंस को, उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, उन एक्टिविटीज को सुपरवाइज करे। तो ये हमारा कौन करता है? ये हमारा ALU करता है। अब उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टाइप थी, सेकेंड में हमारे पास उसके CU को ही देखते हैं। अब CU के ना बेसिक 3 ऑपरेशंस होते हैं। अब वो कौन कौन से ऑपरेशन है उसको देखते हैं। सबसे पहला CU का क्या काम है? CU का काम है फैच द इंस्ट्रक्शंस। फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी। वो क्या करता है? मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है ताकि उन इंस्ट्रक्शंस पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएं और एट द एंड उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए। उसने इंस्ट्रक्शंस को फैच किया, उसके बाद देखेगा विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, कि कौन सा ऑपरेशन हम लोग इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर परफॉर्म करेंगे। एट द एंड वो क्या करेगा? कंट्रोल द एग्जीक्यूशन। कंप्यूटर की जो एग्जीक्यूशन होगी, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी, उसको कंट्रोल करेगा। CU के सिर्फ जो काम है वो 3 काम है। इसने क्या करना होता है? एक ये सुपरवाइजर के तौर पे एक्ट करता है। इसका काम है कि मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फैच करे। उन इंस्ट्रक्शंस को फैच करने के बाद देखें कि इन इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। जो यूजर ने कहा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करे और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाए और उस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करे, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका काम है? ये हमारे पास CU का काम है। उसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटर का सेकंड CPU का सेकंड पार्ट था वो हमारे पास था ALU। अब ALU को डिस्कस करते हैं कि ALU में क्या होता है। जी, अब नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ALU। ALU stands for Arithmetic and Logic Unit। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसमें क्या होती है? एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। स्टार्ट एक्चुअल एग्जीक्यूशन, ठीक है, ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस की जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है वो हमारी ALU में स्टार्ट होती है। ALU की फर्दर 2 टाइप्स है हमारे पास। एक हमारे पास है AU, ठीक है, जो हमारे पास अरिथमेटिक यूनिट। AU क्या किया जाता है? AU में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन के ऊपर, डाटा के ऊपर। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, कि डाटा के ऊपर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। वो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं? वो ऑपरेशन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये हमारे पास बेसिक 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं जो हम लोग AU में डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास इसका आ रहा है LU आ रहा है। LU में क्या होता है? लॉजिकल यूनिट है। इसमें हमने जो अपने 2 वैल्यूज को कंपेयर करना होता है। ठीक है, हमने अपनी जो डाटा इंस्ट्रक्शन है उनकी 2 वैल्यूज को कंपेयर करना होता है। किस तरह कंपेयर करते हैं? मे बी मैं कह रही हूँ कि A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, A इज इक्वल्स टू B, A इज नॉट इक्वल्स टू B। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ? अपने डाटा को कंपेयर कर रही हूँ किसके थ्रू? लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू। तो हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल, इज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन मैंने अपने डाटा के ऊपर परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, किसके अंदर? LU के अंदर। तो ये हमारे पास था CPU का लेक्चर आज का, जिसमें हमने देखा कि CPU हमारे पास क्या होता है। CPU को डिवाइड किया गया था फर्दर 2 कैटेगरीज में। उन कैटेगरीज को इसमें ALU को मजीद 2 कैटेगरी में डिफाइन किया। वो सारा लेक्चर में आपको डिफाइन कर दिया गया। होपफुली क्लास आपको लेक्चर की समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।